अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी धमासा बूटी के बारे में। इसको जो है सच्ची बूटी भी कहा जाता है। ये एक जो है छोटा और कांटेदार पौधा होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसके ऊपर जो है 2 तरह के फूल लगते हैं, यानी कि जामुनी और सफ़ेद। धमासा बुट्टी हमारी सेहत के लिए कितनी मुफीद है और इसके अंदर क्या-क्या कमालात छुपे हुए हैं, वो मैं सब आपसे शेयर करूँ। कहते हैं इसका एक फ़ायदा नहीं, इसके जो है हज़ारों फ़ायदे हैं। यानी कि इसके अंदर जो है सेहत का ख़जाना है अल्लाह ताला की तरफ से। ये जो है पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और ऊँट भी कहते हैं इसको बहुत शौक से खाते हैं। ऊँटों की तो ये खुराक है। मुझे इससे पहले इसका नहीं पता था। मेरी एक दोस्त को शुगर थी, तो उसने जो इस बूटी का इस्तेमाल किया, तो उसने मुझे बताया, तो उसकी अब उसे बिल्कुल भी शुगर नहीं है। मैंने कहा चलें मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। उसने मुझे भेजी थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर इसको मैंने सुखा लिया। बहुत ही ज़्यादा ये कांटेदार जो है ये पौधा होता है। मैंने इसको कैंची की मदद से जो है मैंने इसको छोटे-छोटे पीसों में पीस किया इसके, ताकि मैं आसानी से इसको जो है ग्राइंड कर सकूँ। बहुत ही नुकीले जो है ये कांटे होते हैं। अगर आपको ताज़ा मिल जाती है तो ठीक है, वरना जो पंसार की शॉप होती है वहाँ से आसानी से मिल जाती है। ये सूखी हुई ऐसे मिलती है, जो ताज़ी होती है वो ज़रा सब्ज़ कलर की होती है, लेकिन उसको भी जब हम सुखाएँगे तो ये ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना, इसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों से महफूज़ रख कर आपने इसको सुखाना है। और इसके अंदर क्या-क्या फ़ायदे हैं उसने मुझे बताया, मैं तो खुद हैरान हो गई थी। और फिर मैंने मंगवाया और मैंने जो है ये पीस के रखी है। इसलिए मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ, आप भी आगे शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी तरह औरों का भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको बताऊँगी कि उसने जो है इसका किस तरह से इस्तेमाल किया था और इसको कैसे पीसा था। ये जो बूटी है कहते हैं ये कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर, दिल के कोई भी अमराज, यरकान, दमा या गुर्दे की कोई भी तकलीफ और चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स होते हैं और मोटापे का भी इसके अंदर जो है हल है। और कितनी ही सर दर्द हो, इसके इस्तेमाल से सर दर्द भी ठीक हो जाता है और जोड़ों में जितनी भी दर्दें हों वो सब जो है ठीक हो जाती है। और जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं वो भी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे पीसा था। मैंने लिया यहाँ पर जो है ये मिक्सी जार। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप हावन दस्ते में किसी में भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन आपने हाथों को बचाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है कांटे बहुत ही ज़्यादा हैं। और जब हाथों पे लगते हैं ना तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ महसूस होती है। मैंने चिमटे की मदद से जो है इसको फिर मैंने जो है मिक्सी जार के अंदर डाला और फिर मैंने इसको जो है ग्राइंड किया है। पहले आप इसके छोटे-छोटे से पीस कर लीजिएगा कैंची की मदद से, या फिर इसको कूट लें ताकि ये हाथों पे ना लगे। देखिए मैंने जो है इसके अंदर डाल लिया और अब मैं इसके जो है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसका जो है मैं पाउडर सा बनाऊँगी। बहुत जो है मुश्किल से पाउडर बना था। जब मैंने इसको बनाया तो ये देखें ऐसे था इसके अंदर। ये भी अब अभी आपको तिनके नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं आपको छान के दिखाती हूँ। ये मैंने प्लेट लिया और उसके ऊपर रखूँगी मैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से जो है मैं इसको छान लूँगी, ताकि मुझे जो है बारीक सा पाउडर मिल जाए। लेकिन जब मैंने इसको छाना तो बहुत ही मोटे-मोटे से तिनके थे। फिर मैंने इसको 2 से 3 मरतबा जो है मैंने इसको अच्छी तरह से जो है मैंने इसको ग्राइंड किया, तब जाके ये पीसे, लेकिन फिर भी इसके अंदर बारीक-बारीक से तिनके थे। इसके बाद फिर मैंने जो है बारीक स्ट्रेनर लिया जिससे हम मैदा वगैरह छानते हैं, फिर मैंने उससे छाना। तो फिर मुझे कहीं जाकर जो है बारीक सा पाउडर मिला। बारीक सा पाउडर मैंने इसलिए बनाया ताकि जब हम कहवा वगैरह या फिर इसकी फक्की वगैरह लें तो वो हमारे हलक में ना चुभे। इसके बावजूद भी तिनके थे, लेकिन आपने एहतियात से 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से ग्राइंड करना, फिर जाके जो है आपको ये अच्छा सा बारीक सा पाउडर मिलेगा। अगर आपने घर में नहीं करना तो बाज़ार में जो मशीनें होती हैं ना, बाज़ार वाले भी अच्छी तरह से जो पंसार की शॉप होती है उनके पास बड़ी-बड़ी मशीनें होती है, वो अच्छी तरह से जो है इसको ग्राइंड कर देंगे। फिर मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से इसको जो है ग्राइंड किया, तब जाके मुझे ये बारीक सा पाउडर मिला। पाउडर बनाने के बाद आप किसी भी जार के अंदर इसको भर कर रख लें और महफूज कर लें। तकरीबन ये ख़राब तो नहीं होगा, 3-4 साल आराम से गुजर जाएगा। फिर आप बनाएं और फिर इसको भर लें। ये अभी मैंने थोड़ा सा पीसा है, मैं बाद में और पीस लूँगी। और इसके अंदर ये देखें लगा हुआ था, और मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी जो है गोलियां कैसे बनाई थी। आप चाहे तो मुनक्का ले लें या फिर ले लें आप ये जो खजूर होती है वो ले लें। पहले जो है आप उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें ताकि अच्छी तरह से मैश हो जाए। देखें जिन्हें शुगर नहीं है, यानी कि कोई और तकलीफ है, जैसे सर में दर्द है या मोटापा है उन्हें, या थकावट है, या थैलेसीमिया के मरीज़ है, या फिर जिन्हें जिगर की कोई तकलीफ वगैरह है,
वो तो ये खजूर का इस्तेमाल कर लें या मुनक्का का कर लें, और अच्छी तरह से आप इन्हें जो है हल्का सा बॉईल कर लें। फिर अच्छी तरह से मैश करने के बाद फिर इसके अंदर आप आधी चम्मच या 1 चम्मच यानी कि खजूर या मुनक्के के हिसाब से आप उसके अंदर जो है ऐड कर लें। मैंने इसके अंदर अभी हाफ़ टी स्पून डाली थी क्योंकि 10-12 खजूरें थी। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसकी जो है छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना के ना, जैसे दाने होते हैं इस तरह से मैंने इसकी गोलियाँ बनाई थी, और गोलियाँ बना के मैंने फिर पंखे के नीचे रख दी थी। वो अच्छी तरह से सूख गई थी और बहुत ही परफेक्ट गोलियाँ बनी थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने जब बनाई थी तकरीबन 2 घंटे मैंने जो है पंखे के नीचे रखी है। देखें इस तरह से बनी थी। मेरी ज़रा मोटी बनी है, आप ज़रा छोटी-सी बनाइएगा, जितना चने के दाने जितनी बनानी है इतनी सी। फिर आप ये सुबह शाम लें, यानी कि 2 टाइम सुबह लें और शाम लें। यकीन जानिए अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इंशाअल्लाह ताला कोई भी तकलीफ़ होगी वो आपकी दूर हो जाएगी, जिन्हें शुगर नहीं है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से जो है हम कहवा बनाएँगे। देखिए सुबह शाम ये गोली लें और तकरीबन 1 हफ़्ता लें, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो जाएगा। अगर आपने गोली नहीं बनानी, इस तरह से जो है आप मैश करके इस बूटी को खजूर के या मुनक्के के अंदर या जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है या गुड़ के अंदर मैश करके आप इस तरह से जो है बना के रख दें और थोड़ी-थोड़ी सी ले लें। फ्रिज के अंदर रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और ये गोलियाँ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप बनाएँ और इस्तेमाल करें। देखिए ये पाउडर है, इतना सा हाफ़ टी स्पून लेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह जो है शुगर के मरीज़ इसका कहवा बना सकते हैं। तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाला इसके अंदर, और साथ ही जो है हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी ये धमासा बूटी का जो मैंने पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सिर्फ़ इसको हमने एक जो है बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं देना। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मुझे उसने जो बताया था कि सिर्फ़ 1 बॉयल देना, और 1 कप जो है सारा दिन में आराम-आराम से पीते रहें। वो कहती है कि मैंने सिर्फ़ यही पिया था और यकीन जानिए मेरी शुगर अब बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दफ़ा ये कहवा लेती हूँ। आप एक दफ़ा एक बोतल बनाकर रख लें फ्रिज में और पीती रहें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि 1 कप आप दूसरे-तीसरे दिन बनाएँ और पिएँ, ताज़ा बनाएँ। जो ताज़ा चीज़ की बात होती है वो जो है ना, हम बना के रखें उसका वो टेस्ट नहीं होता जो हम फ्रेश बना के खाते हैं या पीते हैं। इसलिए आप जो है 1 कप रोज़ कहवे का बनाएँ इसका, और आप इस्तेमाल करें। यकीन जानिए इंशाल्लाह जिन मेरी बहनों को, भाइयों को शुगर है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जो है सुबह शाम ये कहवे का इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह जो है उसकी शुगर बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। मेरी दुआ है कि जैसे मेरी दोस्त की ठीक हुई इस तरह से जो है सबकी ठीक हो जाए। आप चाहें तो कहवा बनाकर पी लें या गोलियाँ बनाकर खा लें या फिर आप फक्की ले लें। इसका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तो ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। इस बूटी का इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ भी कर सकते हैं, और वो मरीज़ भी जो जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को कोई बीमारी में मुब्तला करता है तो उसका इलाज भी अता करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरे बहन भाई शुगर में या किसी भी बीमारी में मुब्तला मुब्तला हैं तो वो इस बूटी से फ़ायदा हासिल कर सकें। देखें अगर आपको फ्रेश नहीं मिलती तो आप किसी भी पंसार की दुकान से इस बूटी को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। धोएँ, सुखाएँ और फिर उसका पीस कर पाउडर बना लें या गोलियाँ बनाएँ या फिर आप कहवा बनाकर पिएँ, जैसे आपको ईज़ी लगे। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।